नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जंगली सुअर के दांत का लॉकेट धारण करने के चमत्कारी फायदे और सिद्ध करने की विधि के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तंत्र साधना या तांत्रिक क्रिया में बहुत से जानवर के शरीर के अंग इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि बिल्ली की ज़ेर जो हमें बिल्ली से मिलती है, उल्लू के नाखून, काले हिरण के सींग, शेर के नाखून और सुअर का दांत। तांत्रिक क्रिया में इन सब का बड़ा महत्व है और कानूनी तौर पर यह प्रतिबंधित है। इसी वजह से ये वस्तुएं काफ़ी ऊंची कीमत में मिलती हैं। जंगली सुअर के एक दांत की कीमत कई लाख रुपए तक जाती है। तांत्रिक क्रिया की वजह से ही जंगली सुअर के दांत की डिमांड मार्केट में होती है और इसी वजह से इसकी कीमत लाखों रुपए में हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि व्यापार में लाभ के लिए सुअर के दांत का ताबीज धारण करने से लाभ ही लाभ मिलता है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि यदि व्यापार या कार्यस्थल पर किसी सुअर के दांत को बाहर लगाते हैं तो काफ़ी लाभ होता है। इस बात पर विश्वास और यकीन करने वाले जंगली सुअर के दांत की मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो किसी भी जानवर को मारकर उससे तंत्र क्रिया करना ठीक नहीं होता, यह एक महापाप है। पुराने लोग स्वतः ही मरे हुए जानवर के अंगों से तरह तरह की तंत्र साधना किया करते थे, इसलिए इन जानवरों के अंग बाजार में मिलना काफ़ी दुर्लभ था। पर लगातार बाजार में इनकी मांग बढ़ने से इनके अंगों के लिए इनका शिकार होने लगा, जो एक तरह से जानवरों पर हिंसा है। शिकार किए हुए जानवर के अंग पर तंत्र करना उतना अच्छा काम नहीं करता जितना कि प्राकृतिक रूप से मरे हुए जानवर के ऊपर करता है। शुक्र दंत का मतलब सुअर के दांत से है। सुअर, जिसे संस्कृत में वराह भी कहते हैं, यह एक तरह से पृथ्वी पर निंदित प्राणी है, किंतु तंत्र साधना और अध्यात्म में इसका बड़ा महत्व माना जाता है। स्वयं भगवान श्री विष्णु जी ने वराह का अवतार लेकर पृथ्वी को पाताल से निकाला था। सुअर के दांत का प्रयोग लॉकेट के रूप में किया जाता है। सुअर के दांत से वशीकरण प्रयोग किए जाते हैं और व्यापार को बढ़ने के लिए तथा भूत प्रेत जैसी बाधा को दूर करने के लिए भी उसका उपयोग होता है। सुअर के दांत से ताबीज कैसे बनाया जाए? सुअर के दांत का टोटका तभी सफल होगा जब आपको उसका दांत कहीं से सहज में ही प्राप्त हो जाए, अर्थात उसे आपको मार के दांत नहीं लेना है। प्रयोग करने वालों को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सुअर के दांत किसी तरह से खंडित ना हो, अन्यथा परिणाम सही नहीं दिखेगा। सुअर के दांत को प्राप्त करने के बाद इसकी शुद्धि की जाती है और फिर मंत्रों द्वारा इसे सिद्ध किया जाता है। सिद्ध होने के बाद इसे गले में धारण किया जाता है, तभी सही मायने में इसका फायदा देखने को मिलता है। अगर बिना हिंसा किए आपको सुअर का दांत आसानी से मिल जाए तो आप इसका प्रयोग करके अनेक फायदे उठा सकते हैं। शुक्र दंत को सिद्ध करने की आसान विधि। आप किसी भी ज्योतिष से शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त निकलवाएं और फिर उसका शुभ मुहूर्त में पूजन करें, लेकिन पूजन से पहले इसे अच्छी तरह से पानी से रगड़ रगड़ कर साफ करें, जिससे इसमें कोई भी गंदगी ना रहे। फिर सुअर के दांत को सामने रखकर उसकी पंचोपचार पूजा यानी गंध लगाना, फूल चढ़ाना, धूप या लोबान, आरती और नैवेद्य अर्पित करें और साथ में ही भगवान श्री विष्णु जी की पूजा करें और जितना हो सके शुक्र मंत्र का जाप करें और फिर दांत पे 7 बार फूंक मार दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम ह्रीम क्लीम श्री वरा दंताय भैरवाय नमः। अब सिद्ध होने के बाद इसे किसी कपड़े में बांधकर अपने पास रख लें और अगर आप इसे ताबीज के रूप में पहनना चाहते हैं तो पहले किसी भी सुनार से सुअर के दांत का ताबीज बनवा लें और फिर इसकी पूजा करके इसे पहने। जंगली सुअर के दांत का लॉकेट धारण करने के चमत्कारी फायदे। नंबर 1, अगर आपके घर को बार बार बुरी नजर लग रही हो तो ऐसे में आप सुअर के दांत को सिद्ध करके घर के दरवाजे के ऊपर लटका दीजिए, इससे सुरक्षा होगी। नंबर 2, अगर धन अनावश्यक रूप से ज्यादा खर्च हो रहा हो तो ऐसे में आप सुअर के दांत को सिद्ध करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए। नंबर 3, अगर किसी भी व्यक्ति को बार बार बुरी नजर लग रही है तो ऐसे में वह व्यक्ति सुअर के दांत का ताबीज बना के पहन ले। नंबर 4, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि पति पत्नी के बीच बिना किसी बात से झगड़ा शुरू हो जाता है और इस झगड़े का कोई भी कारण नहीं होता है। ऐसा तभी होता है जब रिश्ते को बुरी नज़र लग जाती है। ऐसे में एक सुअर का दांत बिस्तर के नीचे रख दें, इससे आपको फायदा महसूस होगा। नंबर 5, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके घर पे भूत प्रेत का साया है और घर में सभी लोग डरे हुए रहते हैं, बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में घर के चारों कोनों में सिद्ध किए हुए सुअर के दांत को गाड़ दीजिए, इससे आपका पूरा घर सुरक्षित हो जाएगा। नंबर 6, अगर घर का द्वार दक्षिण दिशा की ओर हो और इसके कारण घर वाले परेशान हो रहे हों तो ऐसे में आपको सुअर का दांत लाल कपड़े में बांध के दरवाजे के ऊपर लटका देना चाहिए। नंबर 7, सुअर के दांत का बना हुआ ताबीज पहनने से किसी भी प्रकार के अभिचार कर्म का प्रभाव नहीं होता एवं सर्वत्र लाभ एवं विजय की प्राप्ति होती है। नंबर 8, अगर कोई जातक घर में लगातार कलेश से परेशान है, पैसा हाथ में नहीं टिकता हो,
कोई शत्रु बार बार परेशान कर रहा हो या फिर बुरी नज़र से आपका घर और कारोबार नष्ट हो रहा हो, तो ऐसे में आप सूअर के दांत का प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग के बाद आए हुए बदलाव को आप खुद ही महसूस कर सकते हैं। नंबर 9, तांत्रिक विद्या के जानकार लोग सूअर के दांत से वशीकरण का प्रयोग भी करते हैं। कहा जाता है कि अगर सूअर के दांत को अच्छे से सिद्ध करके अपने पास रख लिया जाए तो ऐसे में धारण करने वाले व्यक्ति का प्रभाव अपने आप बढ़ने लगता है और इस बात का प्रमाण हमें देखने को भी मिलता है। दशकों से कुछ समाज में बच्चों को सूअर के दांत का ताबीज पहनाने की प्रथा चली आ रही है और सूअर के दांत की वजह से उनको नजर से बचाव होता है। नंबर 10, अगर किसी को बहुत डर लगता हो तो उसका ताबीज पहनने से डर नहीं लगता है। नंबर 11, अगर किसी को बार बार बुरी नजर लगती हो तो सूअर के दांत के ताबीज में प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 12, शत्रु को दबाने के लिए भी इनका प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 13, आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में फायदा करता है सूअर का दांत और यह भी माना जाता है कि सूअर का दांत बंधन दोष से भी मुक्त कर सकता है। नंबर 14, यदि किसी को लगता है कि उसके ऊपर काला जादू हो रखा है तो ऐसे में व्यक्ति सूअर के दांत का प्रयोग कवच के रूप में कर सकता है। कोई भी प्रयोग करने से पहले मंत्र को सिद्ध करना चाहिए और उसके लिए सबसे अच्छा समय दिवाली, होली या नवरात्रि है। आप ऐसे समय में कोई शुभ और शक्तिशाली मुहूर्त देखकर मंत्रों के ज्यादा से ज्यादा जाप कर सकते हैं। यहाँ दी गई जानकारी विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हम इसके पूर्ण सत्य और सटीक होने की पुष्टि नहीं करते हैं। साथ ही हम जीव हत्या या जीवों के प्रति क्रूरता और किसी भी प्रकार से अंधविश्वास को प्रेरित नहीं करते हैं। इसे मात्र जानकारी के रूप में ही लें और विस्तृत जानकारी के लिए विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। धन्यवाद।